हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर से, जो चैप्टर का नाम है बच्चों सजीवों में विशेषताएं एवं आवास, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो आज हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर में जो आज हमारा टॉपिक है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? मतलब आप सांस लिए बिना रह सकते हैं। जब हम जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर क्या करते हैं, अंदर जाती है। जो हम सांस लेते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि जो बाहर की वायु होती है उसके क्या शरीर के अंदर लेते हैं। बाहर की जो वायु होती है अंदर जाती है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की जो वायु होती है बाहर निकाल दी जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो क्या, तो श्वसन की क्या एक क्रिया है, श्वसन की क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु होती है, वो ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। श्वसन के समय जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो जो उसमें वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करते हैं, इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, जो इस हम श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हम श्वास द्वारा बाहर निकासित कर देते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह होती है। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ जंतुओं में क्या होता है, श्वसन की क्रिया क्या होती है, मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण के लिए आपको क्या करना है, जब ये विश्राम, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जब ये विश्राम की स्थिति में बैठे हो तो आपको ध्यान से देखना है। उसके उदर की गति पर ध्यान देना, उसके जो पेट होगा उसकी गति पर ध्यान देना। यह मंद गति से उनकी सांस लेने की क्रिया को दर्शाती है। वो धीरे धीरे जो उसका उदर होता है वो गति करता है, हिलता डुलता रहता है। जैसे इसका मतलब होता है कि वो क्या कर, वो श्वास अंदर बाहर निकाल दिए। ठीक है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन क्या होता है बच्चों, सभी सजीवों के लिए क्या, ऑक्सीजन सबको सांस लेने के लिए आवश्यक होता है कि सांस लेने ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को क्या ऊर्जा मिलती है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। कुछ जंतुओं में गैस का जो आदान प्रदान तरीका होता है, जैसे हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे ही कुछ जंतुओं में क्या होता है, वो जो प्रक्रिया होती है अलग होती है। ठीक है। जो श्वसन का एक हिस्सा होता है, उदाहरण के लिए केचुआ क्या होता है, उदाहरण के लिए बच्चों केचुआ का एक हिस्सा होता है। केचुआ का एक हिस्सा होता है उदाहरण केचुआ का जो त्वचा द्वारा सांस लेता है। केचुआ, हम अपने नाक मुंह से श्वास अंदर खींच लें, लेकिन जो केचुआ होता है अपने त्वचा के द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है बच्चों कि मछली के गिल्स होते हैं, मछली के क्या होते हैं, गिल्स से क्लोम होते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, जल में विलेय वायु में ऑक्सीजन की अवशोषित करते हैं। मछली में गिल्स होता है, गड़फड़ा होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन की अवशोषित करते। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। आपको बता दें, जो पौधे में श्वसन कैसे करते हैं, पौधों श्वसन, कभी तो हमने जंतु और मनुष्य के बारे में देखा, जंतु और मनुष्य कैसे श्वसन करते हैं। अब हम पौधों में देखेंगे पौधे श्वसन कैसे करते हैं। पौधों की श्वसनी क्रिया गैसों का आदान प्रदान उनकी मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। जो उनकी पत्तियां होती है वो क्या करते हैं, उनके मुख्यतः पत्तियों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। सूक्ष्म जो पत्तियों पे क्या होती है, पत्तियों पे ही सूक्ष्म रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा ही क्या होते हैं, वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है, और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, निष्कासित करते हैं। हम जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पौधे
प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं। और जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उसका उपयोग करके भोजन बनाते हैं और तथा ऑक्सीजन क्या तो छोड़ देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाते हैं और वह अपने अंदर से ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। क्या होता है, वो जो श्वसन क्रिया क्या होती है, दिन और रात दोनों निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा जो भोजन बनाते समय पौधे जो भोजन बनाते समय प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा क्या तो बहुत अधिक होती है। पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उसमें जो निष्कासित ऑक्सीजन होती है और जो भोजन बनाते समय जो उपयोग करते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। हमारा टॉपिक है क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? चलिए इसका देखते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो, जब आप देखते होंगे कि बहुत से सुबह में मॉर्निंग में सभी लोग टहलने जाते हैं, ठीक है। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु को पड़ जाए, अचानक आपके कांटे, आप सुबह टहलने जाते होंगे तो देखते होंगे कभी-कभी आपका पैर किसी अचानक कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाता है, तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को खाते हैं, व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता होगा? आपको बताते हैं, जब आप नंगे पैर टहलते होंगे तो अचानक आपके पैर के नीचे एक नुकीली वस्तु आ जाती है, आपको छनछनाहट अंदर हो जाती है। लेकिन जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते होंगे, भोजन को देखते होंगे, तो आपको मुँह में क्या होता है, पानी आ जाता होगा अंदर से कि मन जी मच जाता है। आप अंधेरे स्थान पर अचानक तेज धूप आते हैं तो क्या होता है, आपकी आँखें सोते ही क्या कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है। जब आप कभी दोपहर में छत पर से नीचे आते हैं तो आपको देखते होंगे कि आपकी आँखें हल्का-हल्का कम दिखाई देता है। क्या कहते हैं, हल्का-हल्का कम दिखाई दे, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब तक कि तेज प्रकाश के अभ्यास नहीं हो जाती तो आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश और काटा उपरोक्त परिस्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण है। क्या तो जैसे आपका प्रिय व्यंजन है, तेज प्रकाश एवं काटा है, उपरोक्त परिस्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ क्या है, उदाहरण है। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों की अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है? क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन की अनुक्रिया होती है? खाना देते समय कुछ जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, खाना देते समय आपके पास कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, तो उसको खाना देते समय उसको ध्यान से उसके व्यवहार में देखिए, क्या वे भोजन देखते अचानक अधिक चेतन नहीं हो जाते हैं? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों को तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार के रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं और कॉकरोच अचानक आपसे छिपने का स्थान पर भाग जाते हैं। जब अपने किचन में क्या करते हैं, अगर कोई जानवर हो उसको हम क्या करें, उसके ऊपर लाइट चलाएं तो क्या तो अपने में भाग जाता है कि कोई हमें मारे नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने किचन में जो हमारे कॉकरोच होते हैं, जब हम किचन की लाइट ऑफ कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि जो कॉकरोच होते हैं इधर उधर, जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो अपने जगह पे छिपने की कोशिश करते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? इससे संबंधी जैसे जंतुओं में अनुक्रिया के
जो अनुक्रिया के और भी उदाहरण दे सकते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? अभी तो हमने मानव में देखे हैं, जानवरों में देखे, लेकिन पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। आपको पता है कुछ पौधे के जो पुष्प होते हैं केवल रात्रि के समय खिलते हैं। कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय खिलते हैं, तो कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे के पुष्प जो होते हैं सूर्यास्त के बाद क्या बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। छुई मुई की जो पत्तियां होती है अचानक छूने पर मुरझा जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है। एक चलिए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक कमरे की खिड़की जिसे दिन के समय धूप आती हो। आपको क्या करना है, एक कमरे की जो खिड़की है जिसे दिन के समय क्या धूप आती हो के पास में एक पौधा जैसे फिगर में दिखाया गया, एक खिड़की के पास रखना है गमला जो शाम का धूप आती हो। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। आपको क्या करना, धूप वाले जगह पे रखना है पौधे को, नियमित जल देते रहना। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रहे पौधों की तरह सीधा ऊपर की वृद्धि कर रहा है? आपको क्या करना है, जहाँ पे खुला स्थान है वहां पे एक और पौधा रखे, उसको ऊपर देखिए कि दोनों पौधे खुले रखे पौधे के जैसा सीधा बढ़ता है, उसी तरफ घर जो खिड़की के पास पौधा रखे वो बढ़ रहा है। रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करते। यदि सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए कि ये किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या किसी उद्दीपन की अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सभी सजीव वस्तुओं में जो अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के क्या प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन अगला टॉपिक है हमारा। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे भी तुम लोग श्वसन पढ़े, उद्दीपन पढ़े, या सजीवों में उत्सर्जन कैसा होता है, अपने शरीर से खराब पदार्थ को कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सभी सजीव अब भोजन करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम भी ग्रहण करते हैं। जीव जानवर भी खाना खाते हैं। हाँ, जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन को संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आपको बता दें जितना हम भोजन ग्रहण करते उसका संपूर्ण मात्रा का उपयोग हम नहीं करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव शरीर के द्वारा उपयोग होता है। जो हम भोजन करते हैं उसका कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा क्या तो उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? अब आपको क्या, जैसे हम भोजन करें तो आधा हमारा शरीर इसका उपयोग करता है, जो शेष भोजन बचता है उसका क्या होता है, अब उसके बारे में देखेंगे। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से क्या बाहर निकाल देते हैं। क्या करते वे इसे अवशिष्ट के रूप में क्या बाहर निकाल देते, क्या करते हैं अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को प्रक्रम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अभी तक हम जानवरों या मनुष्य में देखे उत्सर्जन क्या होता है। वो हम पौधों में क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। अभी तक तो हम मनुष्यों और जानवरों में देखे हैं कि उत्सर्जन करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, क्या होता है, हाँ उसको हम उत्सर्जन करते हैं। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे में भी बच्चों उत्सर्जन होता है। पौधे की उत्सर्जन करते हैं, पौधे भी क्या उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें से इस प्रकार का ढंग कुछ अलग होता है। परंतु इनमें जो पौधे होते हैं मनुष्यों जानवरों की अपेक्षा क्या होता है, अलग होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। कुछ पौधे में ये क्या होता है, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधे के कुछ विशेष भागों में क्या स्टोर करते हैं, जिससे संग्रहित किया जाता है, जिससे क्या होता है, पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। और कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन सराव के रूप में होता है। क्या होता है,
कुछ पौधे में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, होता है उसको इस सिक्रेशन के द्वारा, स्राव के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन सजीवों द्वारा दूसरा सामान्य लक्षण है। उत्सर्जन क्या होता है, सजीवों द्वारा एक दूसरा सामान्य लक्षण है। अब हमारा अगला टॉपिक, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीव प्रजनन करते? प्रजनन का अर्थ होता है अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना। ठीक है, अपने ही जैसे। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के घोंसले देखे हैं? आपने देखा होगा कि आपके छत के किनारे कहीं आस-पास में जो कबूतर होते हैं, छोटे-छोटे घोंसले बनाते हैं। क्या होता है, घोंसले में नीड में क्या कहते हैं, अंडे देती है। घोंसले में क्या अंडे देते हैं। कुछ अंडे कहते हैं, कुछ अंडे प्रफुसित मतलब फूट जाते हैं तथा उनमें से छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। निकलकर आपने देखा होगा कभी कि जो कबूतर का घोंसला होता है, वो अपने घोंसले में क्या अंडे देते हैं। उस अंडे, जब कुछ अंडा क्या होता है उसमें से फूट जाता है। फूटने के वजह से क्या होता है बच्चों, उनमें से छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकलने आते हैं। क्या होते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो कुछ जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन का अर्थ होता है बच्चों कि अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसको हम प्रजनन कहते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। आपको बता दें कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है बच्चों, संतान उत्पन्न की जो प्रक्रिया होती है, और भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग होती है। कुछ जंतुओं में अंडे देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे क्या शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु, जैसे अपने मुर्गी है, तो मुर्गी क्या अंडा देती है। अंडा जब फूटता है तो उसमें से चूजा बाहर निकलता है। लेकिन बकरी क्या होती है, सीधे डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है। बकरी सीधे डायरेक्ट क्या शिशु को जन्म देती है। जैसे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, क्या ये सब क्या शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन मुर्गी क्या होते हैं, अंडे को जन्म देती है। अंडा फूटता है तो उसके बाद क्या होता है, शिशु का निकलता है। लेकिन कोई कोई जंतु क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। तो हर जंतु में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। अभी तो हमने जंतु को देखे, मनुष्य को देखेंगे प्रजनन करते हैं, लेकिन क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी क्या होता है, प्रजनन के तरीके थोड़े भिन्न होते हैं। क्या जंतु की तरह पौधे की भी प्रजनन की जो प्रक्रिया क्या है, प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधे क्या बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा लेते हैं। क्या करते हैं कि बहुत से पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। हम उन्हें क्या अंकुरित कर उसको भिगोकर, कोई पौधे का बीज हमको पौधा लगाना है, तो उसके बीज को क्या करें, रात को भिगो देते हैं। जैसे वो अंकुरित हो जाए उसको हम जमीन में लगा लेते हैं। तो जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है पौधों में, वो जंतुओं की तरीके की तरह थोड़ा भिन्न होती है। बहुत से पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधे बहुत से पौधे होते हैं क्या था, बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। और पौधे के बीज उत्पादित करते हैं और उन्हें हम अंकुरित कर नए पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें, कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे हम अपने देखा होगा कि गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब का हम बीज नहीं लगाते। गुलाब को डंठल को काट कर हम कहीं लगा देते हैं तो वो जम जाता है। क्या कहते हैं, जम जाता है। तो कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जैसे आलू का कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। आपको पता है कि आलू को हम बीज के द्वारा नहीं बोलते हैं। आलू की जो होती है उसके पार्ट को हम काट कर गाड़ दे तो वो नया आलू बन जाता है। पौधे के कमल द्वारा भी लगाए जाते हैं। पौधे कमल द्वारा, जैसे हमको बताएं कि गुलाब का जो डंठल को हम गुलाब का पौधा लगाना है, तो गुलाब को पौधों को लगाने के लिए गुलाब के पौधों से एक टहनी निकालेंगे, तोड़ेंगे उसको। उसके बाद उसको हम पेंसिल की तरह नुकीला बनाएंगे। उसके
जड़ के समीप नुकीला बनाएंगे, उसको हम जो नुकीला वो वाला पार्ट होता है उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, तो फिर हमको गुलाब का पौधा प्राप्त हो जाता है। और पौधे कमल द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आपने स्वयं इस विधि द्वारा वो पौधे उगाना चाहेंगे? चलिए एक याद करते हैं। जैसे हम कभी बता रहे थे, गुलाब अथवा मेहंदी का धड़ कलम कीजिए। आपको क्या करना है, गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ को कलम में लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि कमल का जो कलम बनाए थे, कलम से पौधा बनना सरल सरल कार्य नहीं है। कलम से पौधा बनना इतनी आसानी से नहीं बन पाते। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो ये निराश हो जाते हैं। यदि संभव तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी आपके पास। अब जो होते पौधे वाले होते हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि जो हम कलम से जो पौधे उगाते हैं उनको देखभाल कैसे करें कि जो हमारे पौधे हो जल्दी से पनपने स्टार्ट हो जाए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। सजीव होते हैं प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न-भिन्न जीवों में प्रजनन की विधियाँ विभिन्न प्रकार की होती है। आपको बता दें कि भिन्न-भिन्न जीवों में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, अलग भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या सभी सजीव गति करते हैं? क्या सभी सजीव गति करते हैं, उनके बारे में देखें। क्या करेंगे, सभी सजीव गति करते हैं। अध्याय 5 में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है, ठीक है। अध्याय 5 में बच्चों हमने पढ़ा था सजीवों में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उनके शरीर के अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या आप बता सकते हो पौधे भी गति करते हैं? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि के जकड़े रहते हैं। पौधे क्या करते हैं? सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। पौधे क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में समाहित होते रहते हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, लेकिन क्या होता है उसमें जल है, खनिज है, संश्लेषित खाद्य पदार्थ है। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होते हैं? संवाहित होते रहते हैं या ट्रांसफर होते रहते हैं। संवाहित होते रहते हैं या ट्रांसफर होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती आपको? इसके अलावा बच्चों आपको पौधे में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती है। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं? कुछ पौधे में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे बस है। हम कुछ वस्तुओं को भी क्या करते हैं? गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा सा टुकड़ा, बादल तथा कुछ अन्य वस्तुएं उसके उदाहरण है। क्या कहते हैं? इसके क्या उदाहरण है? क्या इनकी गति सजीवों की गति से भी किस प्रकार भिन्न होती है? इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न होती है, इसको अंतर करके बताना, ठीक है। प्राकृतिक में विविध प्रकार के जीव हैं। प्राकृतिक में बच्चों नेचर में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। लेकिन प्राकृतिक में विविध प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। क्या होता है? कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीवों की मृत्यु होती है, तो इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तभी अस्तित्व में रह सकती है, जबकि प्रजनन कर अपने संतान उत्पन्न करते हैं।
अपने समान संतान उत्पन्न करते। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजातियां तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। परंतु सजीव की जो प्रजातियां होती है तभी अस्तित्व में रहती है बच्चों, तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। क्या होता है? प्रजनन होता रहता है। हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। हमने देखा है बच्चों को सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण जो समान रूप से क्या दिखाई देते हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जितने भी सजीव होते हैं उनको क्या होते हैं? एक समान रूप से लक्षण दिखाई देते हैं, जो उनको क्या होता है? एक भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है। जो जितने भी सजीव होते हैं बच्चों, उनमें हम सजीव और निर्जीव में कैसे डिफरेंट करेंगे? जो सजीव होते हैं बच्चों, उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन भी होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, गति भी करते हैं और वृद्धि भी होती है। उनकी निरंतर लंबाई बढ़ती रहती है और मृत्यु भी होता है। ठीक है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई आपको? जैसे आप कुछ ऐसे निर्जीव वस्तुओं को जानते हो कि जो श्वसन भी करता हो, उत्सर्जन भी करता हो, अनुक्रिया भी करता हो, प्रजनन भी करता हो, गति भी करता हो, वृद्धि भी होता है, मृत्यु भी होता है। उनको लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी की चल गति करते हैं। जैसे कार है, साइकिल है, घड़ी है, क्या करते? नदी है, क्या गति करते रहते हैं। आकाश में चंद्रमा भी गति करता है। हम देखते हैं कि आकाश में जो चंद्रमा होता है वो भी क्या गति करते हैं। हम देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि भी हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जाता है? क्या इन वस्तुओं को हम सजीव कह सकते हैं? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा। आपको पूछ रहे हैं बच्चों कि आप बताइए, क्या ये सजीव क्या इन वस्तुओं में सजीव कहा जाता है? जितने भी वस्तु जैसे कार है, साइकिल है, घड़ी है, नदी है, जल है, ये गति करते, आकाश में जो चंद्रमा है और बादलों में जो वृद्धि और आकार में वृद्धि हो रही है, क्या सब तो गति करते हैं, लेकिन जो इनमें सजीव है इनको हम सजीव कह सकते हैं? क्या इन सजीवों में अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या 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 यह हमेशा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों में सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से कुछ मात्रा में लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय पर चर्चा करें। इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किस बीज के विषय में चर्चा करें। कुछ विशिष्ट उदाहरणतः मूंग के बीज लेना। क्या कहना? मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह सजीव है? क्या यह जीवित है? जो मूंग के उदाहरण के रूप में हम मूंग के बीज के बारे में क्या होता है कि क्या यह जीवित है? यह एक दुकान का अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है। यह जो मूंग का बीज है वह क्या होता है? एक दुकान या भंडार में तो महीनों रखा रहता है। तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। मूंग का जो बीज है वो महीनों दुकान के भंडार में रखा रहता है, लेकिन इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे गए बीज को भोजन की आवश्यकता थी? अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन हुआ था? नहीं हुआ था। दुकान में जैसे ही हम उसको बीज को लाते हैं, भंडार से बीज को लाते हैं, उसको हम जमीन में डालकर बो देते हैं। उसके बाद नियमित रूप से सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, तो धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। उत्सर्जन भी होने लगता है, प्रजनन भी होने लगता है। तो हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण है जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं कि उनमें
सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम जीविता कहा जा सके, जिन्हें जीविता कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? फिर अगला टॉपिक, फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालना है। आपको क्या करना है बच्चों? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालना है। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं के बोरी में क्या करना है बच्चों? आपको अपना हाथ डालना है। क्या आपको उनमें कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। क्या होती है? गेहूं के बोरी में कहते हैं कुछ उत्पन्न होती है, या गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न होती है। आप क्या करते हैं? आपके घर में गेहूं रखा हुआ है, चाहे गेहूं ड्रम में, घर में गेहूं रखा होता है, ड्रम में गेहूं रखा होता है, आपको क्या करना है? उसमें जाकर अपना हाथ डालना है। आप देखते होंगे कि उसमें से आपका हाथ आपको गर्मी महसूस होगा था आपके हाथ को। तो गर्मी की जो गेहूं की जो बोरी होती है उसमें गर्मी जो उत्पन्न होता है ना, बीज क्या करते हैं? जो गेहूं के बीज होते हैं क्या शोषण करते हैं। शोषण के कारण क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होती है। हमने देखा है कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय चलती थी जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। हमने देखा है कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय तक चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम में उस सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे आखिर जीवन है क्या? संभवतः हमारा प्रश्न है कि आखिर जीवन है क्या? का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले सजीवों की विविधता को देखकर अचानक ही हम मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। हम हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु, सुंदर पेड़ पौधे सब देखते हैं तो कहते हैं कि मुंह से निकलता है कि जीवन बहुत सुंदर है। बच्चों, आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और आपको वीडियो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। आपको हम फिर से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे।